हम 1.5 महीने से पुलिस हेडक्वार्टर और जो रेंज ऑफिस है डीजी साहब और आईजी साहब के निर्देशन में लगातार हम लोग ड्रग्स और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। से एक टाटा हैरियर गाड़ी 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन और 2 अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल 14 राउंड और 3 मैगजीन को जब्त किया है। 12 नंबर से किसी विदेश में बैठे हैंडलर से ये लगातार बातचीत कर रहे थे, उसके द्वारा इनको गाइड किया जा रहा था। तो उस संबंध में हमारी जो साइबर सेल है और जो हमारे आईओ हैं वो आगे कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की डीएसटी टीम की मदद से संगरिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 3 किलो से ज़्यादा हेरोइन अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इसके साथ ही अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक टीम लगातार जो है उन आरोपियों को जो पीछा कर रही थी और लगातार उनके इनपुट देख रही थी और उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने इन्हें दबोचा है। हमारे साथ यहाँ के पुलिस कप्तान है हरिशंकर, उनसे जानते हैं भी किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में किन लोगों का योगदान रहा था और किन पुलिसकर्मियों ने बेहतरीन काम किया। सबसे पहले तो एक शानदार कार्रवाई के लिए आपको बधाई। थैंक यू। पिछले हम 1.5 महीने से पुलिस हेडक्वार्टर और जो रेंज ऑफिस है डीजी साहब और आईजी साहब के निर्देशन में लगातार हम लोग ड्रग्स और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार अभियान जारी है। इसी अभियान के अंतर्गत कल संगरिया थाना के अंतर्गत नगराना के पास में ये कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें 2 आरोपी नासिर और महेंद्र, जो एक पंजाब से है, एक डीग भरतपुर के पास से है, और दोनों ही सातिर और पुराने जिनके काफ़ी मुकदमे हैं ऐसे हैं जिनके पास से एक टाटा हैरियर गाड़ी 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन और 2 अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल 14 राउंड और 3 मैगजीन को जब्त किया है। इस संबंध में आगे की जो अनुसंधान है वो रामचंद्र कस्बा SHO जंक्शन जांच कर रहे हैं। किस तरीके का इनपुट रहा था इस पे साहब कि कैसे ये पकड़ में आए, क्या कुछ रहा? पिछले 1.5 महीने से हमारी टीम इस चीज़ पर, इस रैकेट पर काम कर रही थी। काफ़ी डेवलप किया हमारी जो जिला स्पेशल टीम है और जो संगरिया थाना की टीम है, इन दोनों ने जॉइंट जो कल कार्रवाई की है उसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम में सुशील और साहब राम कांस्टेबल हैं, इनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो लगातार चीज़ें डेवलप की गई, इनपुट डेवलप किए गए और उसी रेफरेंस में ये कल कार्रवाई की है। इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन और ये जो हथियार है, इनके क्या कनेक्शन सामने है? शुरुआती कनेक्शन क्या है? विदेश से है, क्या है? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पंजाब से हरीके से ये हथियार और ये ड्रग्स लाना बता रहे हैं। आगे अभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये लोग वर्चुअल नंबर से किसी विदेश में बैठे हैंडलर से ये लगातार बातचीत कर रहे थे, उसके द्वारा इनको गाइड किया जा रहा था। तो उस संबंध में हमारी जो साइबर सेल है और जो हमारे आईओ हैं वो आगे कार्रवाई करेंगे। क्या जांच के दौरान अगर उचित हो तो आप बता सकते हैं किस तरीके के ये जो सप्लाई चेन जो आपने पकड़े, इन्होंने कुछ बताया हुआ है किस तरीके से हेरोइन आगे सप्लाई करते थे? इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया? इनका जो ICJS पर और जो संबंधित थाना है उनसे जो बातचीत की है उसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मिला है, पुराने टाइम पर इनके आर्म्स के मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह उसे संबंधित रहे हैं। तो इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और साथ में जो इस कार्रवाई में इन लोगों के द्वारा जो माल किसको देना था और कहां से लाए थे, ये सारी चेनें क्लियर की जाएंगी। क्या इसमें जिस प्रकार से इतनी बड़ी कार्रवाई, तो क्या बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, चूँकि ये विदेशी जो विदेश में बैठे जो हैंडलर है और जो अत्याधुनिक हथियार हैं, तो उससे निश्चित ही ये बड़ा गिरोह है, तो इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में गैंगस्टर और हथियारों से निपटने के लिए AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया था। हमारे हनुमानगढ़ में भी ऐसी टीम है। तो हथियारों की एक तस्करी और साथ में इस तरीके से हेरोइन की तस्करी, दोनों को किस तरीके से देखते हैं आप? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें अभी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं आया है। इनके द्वारा ड्रग्स और हथियार डिलीवरी ये पाया जाना अभी तक ये क्लियर हुआ है। लेकिन गैंग से अभी तक किसी गैंग से कनेक्शन है क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आगे यदि कोई पूछताछ में आएगा तो बिल्कुल निश्चित ही इसमें गैंग से संबंधित धाराएं और गैंग से जो संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें हम कार्रवाई करेंगे। पिछले समय जैसा कि आप सभी को पता है कि गोगामेडी में गैंग से संबंधित हमारी कार्रवाइयाँ की गई थी, तो उसमें भी हमारी टीम के द्वारा लगातार उसको चेन बनाकर उसमें भी काफ़ी अरेस्टिंग हुई है।
ये थे हमारे साथ पुलिस कप्तान हरिशंकर, जिन्होंने बताया भी किस तरीके से एक हेरोइन और अवैध हथियार पर एक कार्रवाई की गई है। संयुक्त कार्रवाई डीएसटी और इसके साथ संग्रिया पुलिस दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन कार्रवाई को अंजाम दिया है। अगर से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।